नमस्कार, मैं हूं रियाज और आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। आज कटिहार के मिर्चाईबाड़ी कांग्रेस के एमएलसी उम्मीदवार सुनील यादव के आवास पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। सुप्रीमो पप्पू यादव एमएलसी उम्मीदवार सुनील यादव के पक्ष में वोट देने की अपील की। साथ ही उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकारों पर जमकर बरसे। उन्होंने मनिहारी गंगा घाट में हुई दुर्घटनाओं को लेकर बालू गिट्टी माफियाओं एवं भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासन के खिलाफ ईडी से संपूर्ण जांच की मांग की। झुकना नहीं है। बिहार की संस्कृति या भारत की जो संस्कृति है, रेस्पेक्ट हमेशा दिया जाता है। मुद्दा है पेट्रोल और डीजल। डेली 80 रुपया पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। गैस 1150 रुपया हो गया। अब इससे बड़ा मुद्दा इस देश में क्या हो सकता है? महंगाई से बड़ा मुद्दा देश में क्या हो सकता है? एनबीसीसी रेलवे काम को आपने गायब कर दिया। ग्रुप डी के मुद्दे को ही आपने गायब कर दिया। इस पर कोई चर्चा ही नहीं है। चुनाव हो गई। आप रोजगार को बिल्कुल अलग रख करके छात्र युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मुद्दा है ये, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मुद्दा विहीन है। बिहार का मुद्दा है, भारत का मुद्दा है बेटी बचाओ। महिला सशक्तिकरण का क्या हुआ? लगातार बच्चियों का बलात्कार और मार देना, लगातार नरसंहार। आरटीआई के सर्वश्रेष्ठ बिहार के बुजुर्ग अग्रवाल जी 2021 में उनकी हत्या कर दी गई। दर दर के उनके बच्चे 14 साल की ठोकरें खाती रही। कोई सुनने वाला नहीं। कल 14 साल का लड़का आग लगा के लिए अपने पिता के न्याय के लिए जिंदा जल गया। इससे बड़ा मुद्दा इस दुनिया में क्या हो सकता है कि पहले माफियाओं ने, अपराधियों ने, आप नेताओं की दलाली की बात क्यों नहीं हमसे पूछते? बेतिया में पुलिस गुंडा राज, इंस्पेक्टर राज ढुक करके गांव की सारी चीजें छीन ली। एक यंग लड़के को मारते मारते मार दिया और बाद में गांव में डकैती की पुलिस ने। नालंदा में होली के दिन 7 लोगों की हत्या हुई, जिसमें 3 महिलाएं को मार दी गई। और उस 3 महिलाओं को इसलिए मार दिया गया कि 1952 से उस गांव के दबंग ने, राउत एक सबसे गरीब मोहल्ला जो धानुक का है, जबरदस्ती वहां की बहू बेटियों के साथ महीने 2 महीने पर जाके कहता था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। उस रात भी यह घटना घटित हुई, जिसमें विरोध करने के बाद सुबह दबंगों ने 3 महिलाओं को सर में गोली मार दी। और वह जिला आज भी आजाद नहीं हुआ। ये कंट्री अंग्रेजों से बड़ी गुलामी और मानसिकता, और एक भी जनप्रतिनिधि हिलसा में एक दलित लड़के को जिंदा तेजाब छींट के जला दिया। मात्र 23 साल का लड़का जो पटना में मजदूरी करता था। इसीलिए कि माझी
कि बेटी की डोली आ रही थी और उसको उतार के लोग ले जाना चाह रहे थे खेत में, इन्होंने विरोध किया, इसको जिंदा जला दिया। और पुलिस आने के बाद पथराव हुई, उसकी गाड़ी टूट गई। तो रात में लड़कियों के साथ पुलिस ने मोलेस्टिंग की, कान की बाली छीन लिया, मंगलसूत्र छीन लिया। एक ही दिन में 2 बड़ी नरसंहार नालंदा में। आप उस पर चर्चा नहीं हमसे पूछे। एक कुशवाहा मुखिया महतो को बम से गोली मार दिया और हमारे जाने के बाद जब हम लौटे तो कल फिर बम चला दिया रात में। आप इस पे चर्चा नहीं कर रहे। 8 साल की मासूम बच्ची की चानन में बलात्कार करके छत बिछत कर दिया, आप इस पे चर्चा नहीं कर रहे। 14 साल के मासूम, आप लोगों के घर में तो कुछ हुआ नहीं है इसलिए चर्चा करिएगा नहीं। नेताओं के घर में तो होता नहीं है, होता है गरीब के घर में। नेताओं के घर में बेटा बेटी को तो कुछ हुआ नहीं। जिस बिहार में स्पीकर सुरक्षित ना हो और स्पीकर रोना रोवे दरोगा और डीएसपी का, और डीएसपी को ट्रांसफर करने में स्पीकर की औकात को पता चल जाए, इससे बड़ा गुलामी और इंस्पेक्टर राज क्या हो सकता है। जिस बिहार में सदन में पुलिसिया गुंडे को बुला करके विधायक और विधायिका को नंगा करके पीटा जाए, इससे बड़ा इंस्पेक्टर राज क्या हो सकता है। औकात क्या है इन लोगों की सदन में 2-2 नेता होने के बाद अपने विधायकों को और अपनी मंदिर की रक्षा नहीं कर पाए। इससे बड़ी बात क्या होगी। कल 2 व्यापारियों को 7:30 बजे हाजीपुर में मार दिया गोली, एक दीपक चौरसिया और एक लाल बाबू राय, अकारण। एक प्रमुख को सहनी को गोली मार दिया चिरैया में। कल मैं वहीं जा रहा हूं उस बच्चों के पास। अब आप बताइए सवाल बिहार का क्या है और आप हमसे पूछ रहे हैं झुक गए। झुकना तो संस्कार है। अपने से बड़े या पद का रेस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, चेयर का रेस्पेक्ट होना चाहिए, व्यक्ति के विचारों का रेस्पेक्ट होना चाहिए। अब ये कोई मुद्दा है? आज वीरेंद्र ने मुद्दा बना दिया। भैया क्षमा चाहते हैं, हमको किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं। मैं इतना जानता हूं कि ये दोनों मुद्दा विहीन हैं। दोनों के पास बिहार पर बोलने के लिए 1150 गैस सिलेंडर पर बोलने के लिए, हर दिन 80-80 लीटर रुपया तेल बढ़ रहा है उस पर बोलने के लिए, बिहार की जो परिस्थितियां और हालात है इस पर बोलने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। नफरत के आधार पर हम कोई राजनीति ना करें। सिर्फ गाली गलौज से किसी जाति धर्म को गाली दे देने से देश सुरक्षित नहीं है। कानून का डर नेताओं के भीतर खत्म हो गया, संविधान का डर नहीं है। गिरिराज टाइप के अचकोल टचकोल बचकोल विनय बिहारी कहता है कि हिजरा बना दिया। हिजरा बना नहीं दिया, नेता हिजरा पैदा ही होता है। दलाली करता है नेता माफियाओं का, गिट्टी माफिया, पहाड़ माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, ये लोग दलाल हैं। ये लोग इंस्पेक्टर राज के खिलाफ लड़ने की औकात नेताओं के भीतर नहीं होती है। वो कहता है हिजरा बना दिया नीतीश कुमार। यही बात जयसवाल जी कहते हैं। इतनी बड़ी बेतिया में घटना घटती है, गरीब कमजोरों के घर में रात में ढुक जाते हो। नालंदा में एक दिनों में 8 हत्या होती है जिसमें 3 महिलाओं को मारा जाता है। कोई एमपी एमएलए बोलने की हिम्मत नहीं होती है। सब के सब इन जमीन बालू शराब ड्रग्स माफियाओं के साथ इनका नेक्सस है। लड़ाई कौन लड़ेगा? कांग्रेस ने जितने कैंडिडेट दिए
भी कैंडिडेट 47, 56, एक भी कैंडिडेट माफिया, एक सिंगल सामाजिक वैचारिक लोगों को कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया। और लोगों की स्थिति देख लीजिए, आप किसी की स्थिति देखिए, मैं बोलूंगा नहीं कौन 56 वाले, कौन 47 वाले लोग हैं, कौन गांजा बेचता था, कौन शराब बेचता है, लिस्ट उठा के देख लीजिए। 6 करोड़, 2 करोड़ बिना पैसा लिए टिकट दिया ही नहीं तो बीजेपी और अन्य जितने लोग हैं। कांग्रेस निहायत वर्कर को टिकट दी, चाहे तौसीफ आलम को दिया हो, चाहे दरभंगा में दिया हो, कल हम सीतामढ़ी में थे, इम्तियाज की पत्नी को टिकट दी, डॉक्टर अजय को मुजफ्फरपुर में दिया, खालिद को हाजीपुर में दिया। सर साहनी जी का क्या? आप तो सब भागते रहते हैं, साहनी जी का प्रवक्ता है हम। रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर, बड़ों के बाप कनियों के बाप, चित भी मेरी पट भी मेरी। हैव पेशेंस, मोर पेशेंस देन पॉलिटिक्स, नो पेशेंस नो लाइफ। साहनी जी को रिजाइन कर देना चाहिए। यदि रियल में वो हीरो बनना चाहते हैं, यदि एक तरफ खंजर आप कहते हैं भोका, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारा सम्मान और इज्जत नहीं है, तो नीतीश जी को जवाब देना चाहिए कि साहनी जी मेरा हिस्सेदार है और जदयू में है। यह जवाब तो सदन के नेता देंगे क्योंकि मंत्रिमंडल में हूं, उन्हें रखना है, हटाना है। पप्पू यादव को तो जवाब देना नहीं है। लेकिन यह तो बीजेपी का कैरेक्टर है, चरित्र है। बीजेपी का क्या कैरेक्टर है? किसी भी कीमत पर सत्ता। बीजेपी एजेंडा तय करता है, फिल्म से एजेंडा तय नहीं होता। एजेंडा तय होता है महंगाई से, एजेंडा तय होता है बेरोजगारी से, एजेंडा तय होता है देश के इकोनॉमी से, एजेंडा तय होता है लोकतंत्र से। कांग्रेस किसका सगा है भाई? जब जरूरत पड़ी संजय सिन्हा को ले लिया, पहले लात मार दिया। जब जरूरत पड़ी पटेल की बेटी को मंत्रिमंडल में लिया, फिर निकाल दिया, फिर जरूरत पड़ी फिर ले लिया। बीजेपी के खून में कंप्लीट इस देश में गृह युद्ध की स्थिति, देश को टुकड़े टुकड़े करने की स्थिति, देश में धार्मिक जातीय उन्माद पैदा करने की स्थिति। 6 स्टेट में मात्र बीजेपी की सरकार, अपने को बड़ी पार्टी कहते हो, 4800 विधायक है देश में और मात्र 1300 अभी बात विधायक नहीं है इसके पास। सभी जगह सुन 1, 2, जहां गठबंधन की सरकार है वहां 13, 12, 7, 8, 9, 18 से ज्यादा इसके पास एमएलए नहीं है। तब पूरा भारत का पैसा बीजेपी के पास है, तो खरीदेगा कौन? सारा पैसा बीजेपी हड़प ली, इस कंट्री की सारी संस्थाएं हड़प ली। तो लोकतंत्र को खरीदने की औकात कौन रखता है? बीजेपी ना। इस बिहार में राजस्व का कोई औचित्य सरकार को नहीं लगता है। जिसको जहां मौका मिलता है वहीं सरकार की जनता का राजस्व की लूट करता है। मनिहारी घाट, साहेबगंज घाट, पहले 24 लाख 32 लाख में टेंडर होता था, अब 8 करोड़ 8.25 करोड़ में इस बार टेंडर हुआ। और फिर भी महीना, आप इसको समझ लीजिए,
10 करोड़ से ऊपर लगभग 50 करोड़ के बीच कमाई है वहां। अवैध गलत चीजों का आदान प्रदान, 4 बजे के बाद किसी फेरी को चलने का। कल मैंने हरजीत कौर जी से बातचीत की, नियम ही नहीं है, नियम ही नहीं है। तो जितने धंधे हैं इस बिहार और कंट्री में, सब में नेताओं का पैसा इन्वॉल्व है, बड़े रसूखदारों का पैसा इन्वॉल्व है। तो सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का? जब मंत्री मेरा, संतरी मेरा, पैसा उनका, कितने लोग डूब गए, 18 लोग, 19 लोग, 20 लोग, 12 लोग। लोकसभा में किसी ने झूठ का बोल दिया 100 गोताखोर बुलाइए। जो जहाज जहां पर डूबा है वो बिहार का जगह है। बिहार में एफआईआर नहीं हो और इसकी इंक्वायरी नहीं हो, इसके लिए बाप बाप करके झारखंड में उसको टाना जा रहा है। यह घटना कोई टेक्निकल नहीं है, यह घटना राजस्व के चोरी का मामला है। हम सरकार को 10 पैसा देते हैं और 90 पैसा चोरी करते हैं। कितना टन जहाज पे हमें गिट्टी लोड करना है? वहां के दोनों तरफ का डीएम, दोनों तरफ के ब्लॉक के पदाधिकारी, थानेदार हर दिन वहां से मंथली 20 लाख रुपया बना हुआ है और हर नाजायज कामों को प्रोटेक्ट करती है। कल मैंने एसपी साहब से बातचीत की, मैं आज जा रहा हूं डीएम साहब से बात करूंगा। जो डेथ किए हैं उसके लिए 10-10 लाख की मुआवजा, और इन माफियाओं की संपत्ति की पूरी जांच ईडी से हर परिस्थितियों में। माफिया अपराधी को तो मैं जीने नहीं दूंगा इस बिहार में। इसको आप सादा कागज पे लिख लीजिए, और नेताओं के नेक्सस को जब तक हम मिटाएंगे नहीं, चाहे बांका का या भागलपुर का मुद्दा हो, परसों मैंने देखा, चाहे कल हाजीपुर या सीभर का मुद्दा हो, चाहे नालंदा या बेतिया का मुद्दा हो, मधेपुरा में नंगा करके औरतों को पीटा गया दबंगों के द्वारा। बारे बार कोई कानून का डर नहीं, डर जरूरी है लोगों के भीतर। डर, जिस दिन डर पैदा हो गया नेताओं के और माफियाओं के भीतर, उसी दिन हिंदुस्तान और हर राज्य की जनता सुरक्षित हो जाएगी। जब तक पूरी इंक्वायरी हाईकोर्ट के न्यायाधीश के, मैंने कल सेक्रेटरी से बातचीत की, फॉरेस्ट सारे लिख, माइनिंग्स के सेक्रेटरी हरजीत कौर जी से सारा डिटेल मैंने भेजा। और किसी भी कीमत पर मनिहारी घाट हो या कोई मामला, उसको हम छोड़ेंगे नहीं जब तक दंडित नहीं होगी, सजा नहीं करेंगे। इन माफियाओं का संतुलन तो हम नहीं रहने देंगे। कटिहार एक बड़ी आजादी की ओर है। मैं जनप्रतिनिधि से आग्रह करूंगा कि इस बार 92% नए जनप्रतिनिधि आए, सारे पैसे वाले जनप्रतिनिधि हारे। जनप्रतिनिधि का रेस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। आखिर चुनाव में मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद या सामाजिक लोग क्यों चुनाव नहीं लड़ते?
ऊपर से माफियाओं को क्यों लाया जाता? क्या मैं जानवर और गोरू हूं कि बाजार में हमें भी खरीदा जाएगा? जनप्रतिनिधि के अधिकारों की रक्षा सिर्फ पप्पू यादव। 9 मुखिया मरे हैं अभी तक, 11 मुखिया के घर पर पप्पू यादव गए और हमने न्याय की लड़ाई लड़ी। एक भी सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं गया किसी के यहां। वार्ड सदस्य की हत्या हुई। पहले भी जनप्रतिनिधि के वेतनमान की बात मैं उठा चुका हूं सदन के बाहर, और उसकी सुरक्षा की। जैसे मैं झोला छाप डॉक्टर के लिए, जो लोग बोलते हैं ये झोला छाप डॉक्टर, मैं नहीं मानता। उस डॉक्टर को सरकार मान्यता दे, सर्जरी करने का अधिकार ना दे। जैसे कोटा है, कोटा में कमीशन को मैंने कहा खत्म कर दो, और कोटा में वेतनमान दो 30,000 से 40,000। तो उसी तरह जनप्रतिनिधि के लिए हमारा पूरा डिमांड है, पंचायती राज एक्ट के तहत उन्हें हर तरह की फ्रीडम मिलनी चाहिए। पारदर्शी हो, जनप्रतिनिधि को बेईमान नहीं कहना चाहिए। सारी बड़ी मछली ऊपर है, पैसा वसूलती पदाधिकारी है। जनप्रतिनिधि को कठपुतली बना के पंचायती राज में रखा गया है। और एक भी पार्टी सामाजिक कार्यकर्ता को टिकट नहीं देती। यदि इस बिहार में एक ही आवाज है, किसी भी छोटे और बड़े, जो काम करे सुई क्या करे तलवार। शतरंज में प्यादा का महत्व है, किश्ती का नहीं। प्यादा हटा दीजिए, राजा को नहीं बचा पाइएगा। सबसे ज्यादा एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री से भी ज्यादा सम्मान एक आम आदमी की होनी चाहिए, जो भगवान की तरह है। और जनप्रतिनिधि में पंचायती राज व्यवस्था जब तक मजबूत नहीं होगा, मुख्य दिखती है वो बिकती है। चुनाव माहौल बनाने का है। सुनील जी उसमें बहादुर हैं, और सुनील जी के साथ जो लोग हैं वो अच्छे लोग हैं। यदि ये ट्रस्ट दिला दिया लोगों के भीतर कि मैं ही सक्षम हूं इनको हराने के लिए, बीजेपी जीतती नहीं है, विपक्ष हारती है। 4.5 साल घर में रहकर आप बीजेपी को मात नहीं दे सकते। ट्वीट का खेल खेल के 2 महीना आप बीजेपी को मात नहीं दे सकते। बीजेपी को खत्म करना है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, तो हमको 24/7 की जिंदगी जीनी होगी। रसूखदार और सुविधा भोगी जिंदगी छोड़ देना पड़ेगा सुनील जी को। जो वर्कर आम आदमी को भगवान नहीं मानेगा, वह सक्सेस नहीं कर सकता। तय इनके हाथों में है। लोग गलत आदमी को वोट देना नहीं चाहते हैं। जब रास्ता नहीं मिलता है तो फिर लोग बह जाते हैं। रास्ता देंगे तो माफियाओं का सर्वनाश होगा। मोदी किस खेत की मूली है? बस एक लंबी लकीर खींचने की जरूरत है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लड़ने की और चलने की हिम्मत और मरने की हिम्मत एक व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए। आई एम द चेंज एंड आई कैन चेंज तय नहीं करना है। मैं तो सिर्फ एक आग्रह करने आया हूं अपने सम्मानित जो सबसे मजबूत जनप्रतिनिधि हैं, जो निर्माण में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है, उनसे कि पप्पू यादव यदि आपके विश्वास पर खरा रहा है, आपकी आवाज उठाता रहा है, आपकी परछाई की तरह हमेशा रहा है, तो आप हमारी मजदूरी दें।